अकबर खान रहबर ई-टेक एन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम तलबा। रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री बराए जमात दहूँ सबक दायरा मश्क 3.2 का सवाल नंबर 5। अगर सवाल नंबर 5 से पहले के 4 सवाल, सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों सवालों के लिंक दिए गए हैं। आप वहां से उन चारों सवालों को देख सकते हैं। उसके बाद इन 4-5वें सवाल के लिए आप यहां आ सकते हैं। अजीज़ तलबा, ये तमाम सवालात आपके लिए रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर सब्सक्राइब के रेड बटन पर दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों तक, अहबाब तक जो 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं उन तक इसको शेयर करें। चलिए अब सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, शक्ल में मरकज़ ए और बी वाले 2 दायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पे मस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 दायरे हैं, एक मरकज़ ए है, दूसरे दायरे का मरकज़ बी है। ये दोनों दायरे बैरूनी तौर पर नुक्ता ई पर एक दूसरे को मस करते हैं। ख़त एल इनका मुश्तरक ममास है। ये इनका मुश्तरक ममास ख़त एल है जो दोनों दायरों को मस करता है। यहाँ पे छोटे दायरे को सी पे और बड़े दायरे को डी पे, वही ये ख़त है। इन नुकात सी और डी पे मस करता है। सी पे मस कर रहा है यहाँ पे और डी पे मस कर रहा है। अगर दायरों के निस्कुत्र बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो यकीनी है कि 4 सम छोटे दायरे का निस्कुत्र होगा और 6 सम बड़े दायरे का निस्कुत्र होगा। तो उसने हमसे पूछा है ये सी डी की लंबाई कितनी होगी। चलिए इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए हमें सी डी के लिए पहले एक अमल करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम अमल करेंगे कि कता ए बी जो है वो सी एफ के मुतवाज़ी है। हमने ए बी के मुतवाज़ी एक ख़त खींचा सी एफ। अब इसे हल कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये छोटा दायरा है तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी जितना है उतना ही ए ई होगा। जैसा कि उसने कहा था कि इन 2 दायरों के निस्कुत्र 4 सम और 6 सम है। तो यहाँ पे छोटे दायरे का निस्कुत्र 4 सम, तो ये भी 4 सम होगा, ये भी 4 सम होगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ बड़े दायरे में लिखेंगे बी डी बराबर है बी ई के। ये दोनों 6-6 सम के हैं क्योंकि अब बड़े दायरे का निस्कुत्र 6 सम है। तो ये भी 6 सम, ये भी 6 सम, ये भी हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए बी की पैमाइश हमारे पास नहीं है तो पहले हम ए बी की पैमाइश मालूम कर लेते हैं। तो ए बी जो है वो यहाँ से ए ई और ये बी ई, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। चूँकि नुकात ए ई और बी हम खत्ती हैं तो इन तीनों की जमा या नफ़ी हो सकती है, इन दोनों खतूत की। तो हमने दोनों को जमा कर दिया क्योंकि तीनों नुकात हम खत्ती हैं। अभी ए ई की कीमत हमारे पास 4 है और बी ई की कीमत हमारे पास 6 है। तो हम वो कीमत रख देते हैं 4 जमा 6, 1 और 2 से, तो हमें ए बी मिल जाएगा 10 सम का। अब हमने लिखा है ज़ाविया सी और ज़ाविया डी 90 है। यहाँ पे ज़ाविया सी और ये ज़ाविया डी 90 है। हमें पता है सी और डी 90 क्यों है, ममास की उमूदियत। ये पहले हम जान चुके हैं कि जहाँ पर भी निस्फ कुत्र ममास से मिलता है तमासी नुक्ते पर, ना दायरे के मस करने वाले नुक्ते पर, तमासी नुक्ते से, जहाँ पर भी दायरे का निस्फ कुत्र तमासी नुक्ते से मिलता है वहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। उसे हम ममास की उमूदियत कहते हैं। तो ये हो गया 90 दर्जे का। तो अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ए सी और यहाँ से बी डी ये मुतवाज़ी है क्योंकि दोनों का जो कायदा है वो सेम है। यानी एक ही बेस पर अगर 2 खतूत उमूद हों तो वो मुतवाज़ी होते हैं। यानी सी डी पर ए सी भी उमूद और सी डी पर बी डी भी उमूद, इसलिए ए सी और बी डी मुतवाज़ी होंगे। यहाँ से बी डी मतलब बी एफ हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने लिखा ए बी और सी एफ मुतवाज़ी है जैसा कि हमने अमल किया था। ए बी और सी एफ मुतवाज़ी। अब यहाँ इन दोनों बयानात पर ध्यान दें कि हमने पहले लिखा ए सी मुतवाज़ी है बी डी यानी बी एफ, यानी कि ए सी और बी एफ मुतवाज़ी है और यहाँ से ए बी
और CF मुतवाज़ी है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ज़रबतुल अज़ला ABFC है ये एक मुतवाज़िउल अज़ला है, क्योंकि इसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हैं। अब अगर ये मुतवाज़िउल अज़ला है तो हम कह सकते हैं मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी के साथ साथ मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल भी होते हैं। तो हम लिखेंगे AB जो है वो CF के बराबर होगा, और चूंकि AB हमको यहाँ मिल चुका है बयान नंबर 3 में 10 है, तो CF भी हमको मिलेगा 10 बयान नंबर 3 से। तो AB बराबर CF हो गया 10। अब चूंकि AC हमारे पास 4 है तो BF भी हमारे पास 4 होगा। अब बचा DF, अगर BD पूरा हमारे पास 6 है, जैसा हमने यहाँ बयान नंबर 2 में लिखा था, BD बराबर 6। अब अगर ये BF यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है तो बाकी बच्चा DF। अब हम DF कैसे मालूम करेंगे, तो DF जो है वो पूरे BD में से BF को निकाल देंगे। ये यहाँ पर BD में से इस BF को निकाल देंगे, BF निकाल देंगे, यानी कि BD हमारे पास 6 है, BF 4 है, ये हमको मिल जाएगा 2 सम, यानी BD में से BF जाएगा तो DF हमें मिल जाएगा 2 सम। अब ये हो गया 2 और ये हो गया 10। तो अब हम लिखेंगे मुसल्लस CFD में, ये मुसल्लस CFD दिख रहा है आपको। अभी हमने यहाँ पे लिखा था D जो है वो 90 है, नमाज की उमूदियत है, तो उस हिसाब से हम इस मुसल्लस में CFD में फीसद का मसला लगा सकते हैं। 90 के सामने का ज़िला वित्र का है ना मुरब्बा, बाकी मानदार 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, वो है फीसद गौरस का मसला। तो यहाँ पर CD स्क्वायर जमा DF स्क्वायर बराबर होगा CF स्क्वायर के, क्योंकि ये वित्र के 90 के सामने का ज़िला है, यानी वित्र है। अब इसकी कीमत हम रख देंगे। CD हमें पता नहीं है, DF हमें 2 मिल चुका है और CF हमें 10 मिल चुका है बयान नंबर 4 और 5 से। 4 में CF 10 है और 5 में DF 2 है। अब CD स्क्वायर बराबर 2 का मुरब्बा 4, 10 का मुरब्बा 100। यहाँ 4 जमा में है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नफ़ी हो जाएगा, तो CD स्क्वायर यहाँ बचेगा 100 माइनस 4, तो हमें मिलेगा 96। अब 96 किसी का मुरब्बा नहीं है, क्योंकि यहाँ मुरब्बा है। अगर यहाँ किसी का मुरब्बा होता तो हम आसानी से जदरुल मुरब्बा निकाल कर CD मालूम कर लेते, लेकिन यहाँ पे मुरब्बा नहीं है तो हम जदरुल मुरब्बा करेंगे। तो यहाँ से मुरब्बा हटेगा तो ये जदर के अंदर चले जाएगा 96। जदरुल मुरब्बा करने पर 96 के हम टुकड़े करेंगे, 96 के टुकड़े करेंगे तो हमें मिलेगा 16 छंग 96। 16 के हम टुकड़े करेंगे तो 4 इंटू 4, यानी हमें मिलेगा 4 ज़रब 6, यानी 4 चौक 16, 16 छंग 96। हमने 8वीं में पढ़ा था कि जो कॉमन होता है जदर के अंदर है ना, जो मुरब्बई हालत में होते हैं जदर मुरब्बा वाले में, जदर के अंदर, तो 4 कॉमन है, 4 डबल है, तो ये 4 कॉमन है तो बाहर निकल के एक बार बन जाएगा, यानी CD हमें मिलेगा 4√6। अब चूंकि यहाँ पे सवाल में हमें इकाई जो दिया था वो सम दिया था, तो हम जवाब में आखिर में जब लिखेंगे तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए कता CD की लंबाई 4√6 सम है। इसने हमसे ये सवाल किया था CD की पैमाइश क्या है, तो हम कह सकते हैं इसकी पैमाइश 4√6 सम है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसे रिवाइंड करें, रिपीट करें और बार बार देखें, उस वक्त तक देखें जब तक कि समझ में ना आया हो। जज़ाकल्लाहु खैर।